बिना काम के बिना मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। आप अपने जीवन से मुक्त ही नहीं हो सकते। अगर काम न होता तो इस सृष्टि का सृजन या निर्माण नहीं होता। काम न होता, संभोग न होता, सेक्स न होता तो हम आप नहीं होते। खजुराहो का मंदिर, ठीक है ना, पूरी तरह से उसमें लगी हुई संगमरमर की संभोग रक्त नाना रूपों में संभोग करती हुई जो मूर्तियां वहां पर अलंकृत हैं, जिसे विद्याधर ने बनवाया था, तो कुछ सोच के ही तो बनवाया होगा। हमारे यहाँ काम को बड़ी उपेक्षित भाव में लिया गया है और पहले ऐसा नहीं था। काम की अगर बात की जाए तो चूंकि हमारे जब हम 4 पुरुषार्थों की अपनी चर्चा करते हैं तो तीसरा पुरुषार्थ हमारा काम है। बिना काम के बिना मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। आप अपने जीवन से मुक्त ही नहीं हो सकते, संसार से आपको मुक्ति ही नहीं मिल सकती है। इसीलिए 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को जोड़ा गया और इन चारों को अगर आप देखेंगे तो आपके आश्रमों से जोड़ा गया है। पहला जो आश्रम आपका ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है और चौथा आपका सन्यास है। सन्यास यानी मोक्ष, ठीक है ना। तो जब तक हमारे यहाँ चूंकि ऐसा कुछ रहा, अब जो भी आप कह लीजिए, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ लोग जो भी हैं चाहता तो हर कोई करना है, लेकिन हर आदमी शौकीन तो सब हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आप किसी की बात कर लीजिए, यह संसार, यह सृष्टि है। अगर काम न होता तो इस सृष्टि का सृजन या निर्माण नहीं होता। काम न होता, संभोग न होता, सेक्स न होता तो हम आप नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन वही वाली बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आज अगर चर्चा करें, गांधी इस बात को हमेशा कहा करते थे, गांधी इसी पर बार बार जोर देते थे कि हमारे यहाँ विद्यालयों में सेक्स की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। काम के प्रति हमारी दमित इच्छा भावना है और उसी का परिणाम ये हुआ कि हम लोग काम को कभी भी मतलब उसके वास्तविक रूप में कभी उसको देख नहीं पाए, जान नहीं पाए और न कभी जानने की हमने कोशिश की, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है शुरू से ही उसको सारे संस्कार दिए जाते हैं। आज हमारे यहाँ इतना आप देख रहे हो, तमाम तरह के रोज आप सुनते हो बलात्कार, फलाने पेपर में देखो दुनिया भर की चीजें। शायद अगर हम सेक्स की शिक्षा बच्चों को सही रूप में दें तो जो उनके मन में दुराभाव है वह नष्ट हो जाए, जो उनके मन में दुर्भावना आती है वह तिरोहित हो जाए, उसका नाश हो जाए। तो सबसे जरूरी मेरा ये मानना, और आप ये बताइए, वात्स्यायन को जो है आपके महर्षि का दर्जा दिया गया, उन्होंने कामसूत्र की रचना की, ठीक है ना। और उसी कामसूत्र को लेकर चंदेल राजा विद्याधर ने 1050 में महमूद गजनवी को जब हराया तो उन्होंने आपका खजुराहो का मंदिर बनवाया। आप सोचिए कि आज की जो हमारी मन स्थिति है, हम कहते हैं हमने पर्दा किया, ये किया, जो काम के प्रति जिसने, आप पाश्चात्य में चले जाइए, आप वेस्टर्न की बात करिए, चाहे यूरोप की बात करिए, अमेरिका की बात करिए, कहीं की बात करिए, आप उनको देखिए कि उनका एजुकेशन लेवल और उनकी प्रगति, उनकी वैज्ञानिकता कहाँ हमसे कितनी आगे है। क्योंकि वो काम हमारे यहाँ क्या है, 80% दिमाग तो अगर लड़का युवा है या जिस समय उसको चाहिए कि हम क्या नाम है अपने पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाएं, हमको चाहिए कि मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है ना, कोई क्या नाम है आपका रिसर्च करें, ठीक है, इन्वेंशन करें, आविष्कार करें, कुछ और सोचें। आविष्कार का मतलब ये नहीं है कि हम क्या नाम हवाई जहाज बना लें, ये बना लें। आविष्कार का मतलब विचारों को परिष्कृत करें। लेकिन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे मन में जो 100% ऊर्जा है उसकी अगर बात की जाए तो 80% ऊर्जा तो हमारी वासना में लगी हुई है। किसी लड़की को देख रहे हैं, किसी को, हमने आपसे बताया कि हर आदमी चाहता है, जो बड़े बड़े उपदेश देते हैं, ठीक है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, वो दूसरों को तो बहुत समझाते हैं, लेकिन आप उनको भी अगर देखेंगे और उनसे भी आप अगर बात करेंगे तो उनकी भी इच्छा कहीं ना कहीं वासना में होगी। लेकिन वो समाज के सामने बड़े सभ्य, सुशील, और भैया आप सीधा सा देख लीजिए, वेस्टर्न वालों ने काम को उपेक्षित किया क्योंकि उन्होंने काम को भोग लिया, और भोगने के बाद जब कोई चीज आप रोज रोटी दाल या चावल या क्या नाम है मलाई पूड़ी खा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आपकी आएगी कि आपका उधर, हाँ, आपकी चाह खत्म हो जाएगी और आप उसे तिरस्कृत करने लगेंगे। लेकिन जब तक आप पूर्णता को नहीं प्राप्त होंगे तब तक आप में तिरस्कार नहीं आएगा। गौतम बुद्ध जब सारे सुखों को उन्होंने भोग लिया और भोगने के बाद तब उनके मन में त्याग आया, क्योंकि भोग की पराकाष्ठा का नाम ही त्याग है। अगर भोग अपूर्ण है तो कभी भी आप त्यागी नहीं बन सकते, ये बात आप ध्यान में रखिए। जब तक पूरी तरह से आप भोग नहीं लेंगे,
तब तक आपके मन में उसके प्रति वितृष्णा की भावना ही नहीं आएगी। इसलिए मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज, आज पश्चिमी जगत, आप अमेरिका यूरोप को ले लीजिए जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उनके यहाँ क्या है आप देखिए, सारी चीजें लाइव होती हैं, सब कुछ होती हैं, कोई बाउंडेशन कहीं कुछ नहीं है। और वो उस जब सारी चीजें ओपन है तो आदमी रोज एक ही चीज देख रहा है तो उसका मन उस तरफ से क्या हो जाता है, उस तरफ से बिल्कुल उसका मन आपका डाइवर्ट हो जाता है। हमारे यहाँ क्या है, नहीं ये नहीं वो नहीं वो नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, उसी का परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में। और मेरा सीधा मानना है कि अगर काम या वासना या संभोग, आप रजनीश को ले लीजिए, जिस भारत ने रजनीश को तिरस्कृत किया, उस अमेरिका ने जो हमेशा उन पाश्चात्य वालों का कहना है कि अरे भैया हम तो बहुत बड़े थे, हमारे जैसा ज्ञानी नहीं कोई, फलाने, आज भी वो मानते हैं। हम भले कहें कि हम विश्व गुरु हैं या हम विश्व गुरु थे, हम विश्व गुरु हैं, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आज वो आपको उपेक्षित भाव में देखते हैं। कारण उसका क्या है कि अगर इतना ही खराब सारी सिस्टम सब कुछ था तो आप ये बताओ, मैं एक ही तो बात कहता हूं कि खजुराहो का मंदिर, ठीक है ना, पूरी तरह से उसमें लगी हुई संगमरमर की संभोग रक्त, नाना रूपों में संभोग करती हुई जो मूर्तियां वहां पर अलंकृत हैं, जिसे विद्याधर ने बनवाया था, तो कुछ सोच के ही तो बनवाया होगा। आप सोचो 1050 में वो मंदिर बना, आप 1050 से लेकर आज की चर्चा करो, इसका मतलब हम आज से पहले ज्यादा एडवांस थे, क्या चीजें ज्यादा ओपन थी। अब लोग कहते हैं कि मुसलमान आ गए तो उसके बाद पर्दा प्रथा, ये बहु बेटियों का ये होने लगा, तो क्या आज मुसलमान आपके यहाँ नहीं है? आज भी तो आपके यहाँ 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। आज आपकी बेटियां बहुएं कैसे अपने को, क्योंकि जैसे जैसे शिक्षा आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके विचार परिष्कृत होंगे और आप अपने बारे में, अब जिसको एक बात और मान लीजिए, जिसको आप जितना ज्यादा, ठीक है ना, जिसको जितना ज्यादा आप क्या नाम है संस्कारी बनाने का प्रयास करेंगे, वो लास्ट में उतना ही दुराचारी होगा, ये आप जान लीजिए। स्प्रिंग है, उसको अगर आपने दबा आपने छोड़ दिया तो अपने मूल अवस्था में है, और जब आपने उस पर प्रेशर दिया तो वो निश्चित है कि अगर हाथ से छूटेगी तो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। और परिणाम आज वही है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को संस्कारित करने में लगे हुए हैं और उसके कारण उनकी इच्छाओं का हम दमन करते हैं। परिणाम ये होता है कि वही हमारे लिए विद्रोही हो जाते हैं। लड़की भागकर शादी कर लेती है, लड़का किसी और के साथ शादी, और बाद में हम कहते हैं कि अरे यार ये नहीं, हम तो संस्कार दिए ऐसे। अरे भाई आपने संस्कार दिया ठीक है, लेकिन आपने उसकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया, उसकी इच्छाओं को टटोलने का प्रयास किया कि उसकी इच्छा क्या, वो क्या चाहता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी हमारा युवा वर्ग है उसको कोई भी माता पिता, मैं ये नहीं कहता हूं, मेरा अपना पर्सनल विचार है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा ये मानना है कि प्रतिबंधित उतना ही करिए जितना आवश्यक हो। आप अपने संस्कार दीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उनको भी देखिए कि उनकी भावना क्या है, उनके विचार क्या है, वो किस तरह की स्वच्छंदता चाहते हैं। उनको भी स्वतंत्रता दीजिए, वो भी अपनी जीवन को जी पाएं। बेचारे होता क्या है कि पता लगा पहले जो है पिताजी रहे तो पिता क्या नाम, पुत्र और पुत्री जो है वो पिताजी के संरक्षण में रहे, उसके बाद पुत्री क्या हुआ, तब कुछ नहीं कर पाए, उनकी जो स्वतंत्रता है उसका हरण पिताजी ने गार्जियन के रूप में, माताजी ने संस्कार देने के रूप में उसका अपहरण कर लिया। और जब उसके बाद बेचारे लड़के की शादी हो गई, बीबी आ गई तो उसने अलग अपहरण कर लिया। कहाँ हो, कितने बजे आओगे, क्या कर रहे हो, फोन तुम्हारा नहीं मिला और तुम क्या कर रहे हो, बिजी जा रहा था, उसका रोज चेकअप हो रहा है। वो परतंत्रता बहू ने छीन ली, बेटी गई ससुराल तो दामाद ने छीन ली। फोन कर रहा था, कहाँ थी, क्या कर रही थी, बर्तन धो रही थी, अच्छा जब फोन करूं तो बर्तन धोती। अरे भैया कब उसको स्वतंत्र करोगी, वो अपना जीवन कब जिएगी। जब सुख करने के संसाधनों का उपभोग करने का उसका समय था, उम्र थी, तब तो आपने प्रतिबंधित कर दिया। और जब मुंह में दांत नहीं, शरीर में शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो आपने उसको स्वतंत्र कर दिया। अब घूमो, अब देखो, अब चलो, कहाँ जाएगा भाई। तो मेरा मानना ये नहीं है, किसी भी चीज को आप, मेन चीज ये है कि आप उस चीज के बारे में खुलकर विमर्श करिए, बच्चों को बताइए। और ये नहीं है, आप फॉरेन को देख लीजिए, कहाँ पे आप ये बता दीजिए कहाँ पे ऐसा नहीं है, पूर्ण मूवियां बनती हैं। अगर इतना ही उस समाज में या वो सोसाइटी ऐसी होती या इतना ही गलत होता तो आप बताइए हमारे यहाँ भी सब कुछ होता है, हम नहीं करते हैं क्या, हम संभोग नहीं करते, नहीं तो हम कैसे पैदा हुए, आप कैसे पैदा हुए, ये सृष्टि कैसे हुई और कौन नहीं किया, चाहे वो ऋषि रहा हो, चाहे वह ईश्वर। अगर आप राम की बात करें, आप कृष्ण की बात करें, तो चाहे जो भी आप देखें, अगर संभोग नहीं किए तो इनके क्या ना, इनकी संतानोत्पत्ति कैसे हुई। तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं है, और कोई भी देवी देवता या कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर, हम उन्हीं की तो भाई सृजन, हम उन्हीं के हैं।
आप समझ रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वासना को या आप काम को उस रूप में उसको परिभाषित करने का या उसको मतलब कुत्सित रूप में परिभाषित मत करिए। आप सारी चीजें बता दिए। आप देखिए पिक्चरें बन रही हैं, वो क्या नाम है, अक्षय कुमार क्या नाम है बेचता है, क्या नाम है महिलाओं के लिए सैनिटरी बेचता है, और उसके बाद तमाम तरह की आप देखिए अभी पिक्चर अक्षय कुमार की बनी थी उस पर, तो क्या है, हाँ उस पर क्या है, इसीलिए कि हम आज अपने बच्चों को जागरूक करें, और उनके अंदर जब बच्चा जागरूक होगा, किसी चीज को जान लेगा, तो निश्चित है कि वह उसके साथ अगर कोई अनहोनी होने वाली होगी या कुछ, तो अपने को प्रिपेयर कर लेगा। ठीक है ना? बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, कोई भी बच्चा हो, अगर मान लीजिए आग जल रही है, आप बार बार उसको छूने का प्रयास कर रहा है और आप हाथ पकड़ रहे हो, तो रोने लगेगा, जिद करने लगेगा। लेकिन आपने छोड़ दिया, एक बार उसने हाथ आग को टच कर लिया, हाथ अगर जल गया, तो आप जबरदस्ती भी हाथ उधर ले जाओगे तो वो नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसने उसका आस्वादन कर लिया कि अगर इसको पकड़ेंगे तो हाथ जल जाएगा। उसी तरह से जो हमारा युवा वर्ग है, अगर हम इसको फ्रीडम देंगे, चीजों को समझाएंगे, तो निश्चित है कि वो जो हमारी अपेक्षा है, अगर हम अपेक्षा करती हैं कि हमारा पैरामीटर की 80 इनकी प्रगति का सोपान जो है या इनकी प्रगति का लेवल 80% है, तो मैं 100% कह रहा हूं कि जिस दिन आप फ्रीडम दोगे, सही मायने तरीके से उनको आप मतलब सही रूप में उनको आप ढालोगे, 100 से 100 नहीं 110% आप उनका रिजल्ट पाओगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि किसी चीज को, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, कौन इस संसार में है नहीं चाहता, आप बताइए? हर आदमी, आप ही हो, अगर कोई सुंदर स्त्री जा रही है तो क्या आपके मन में इच्छा नहीं होती कि मैं इसको देखूं? ठीक है ना? और कोई महिला, अगर कोई सुंदर पुरुष जा रहा है तो क्या महिला के मन में इच्छा नहीं होती कि मैं इसको देखूं? अब आप, अगर आपने एक बार देख लिया, उसने आपको देख लिया, तो फिर आपके मन में जो लगा और जो भी आपके मन में विचार थे वही खत्म हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं देखा, एक बार ऐसे देखा, फिर भागे, फिर देखा, तो वो आप कई दिनों तक उसी भाव में डूबे रहेंगे। एक बार आपने देख लिया, वास्तविकता जान ली, तो अपने आप उस भाव से होके निकल कर दूसरे भाव में चले जाएंगे। सेम यही है, आज जो पाश्चात्य के लोग प्रगति कर रहे हैं, उनका मतलब सिर्फ यही है कि उन्होंने काम को, वो पहले ही काम को इतना जीत लेते हैं, वासना को इतना मृतप्राय कर देते हैं कि फिर जो उनका आगे का जीवन होता है, वो पूरे अपने जीवन को अन्वेषण में लगाते हैं, उच्च पदह स्थिति को प्राप्त करने में लगाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता उन चीजों से ऊपर उठ जाती है। और हम आप अपने मन को दमित, अपनी भावनाओं को दमित करके उसी में न मरने में होते हैं न जीने में, और परिणाम ये होता है कि हम लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते। इसलिए भैया मेरा मानना है कि जो आपकी इच्छा हो उसको, हाँ ये जरूर है कि समाज सापेक्ष होना चाहिए, मर्यादित भाव में आप करें, लेकिन परतंत्रता में मैं मानता हूं, परतंत्रता जो है वो सबसे बड़ी बेड़ी और बंधन है। अगर आप स्वतंत्र है, आज आप देख लीजिए, जब हम गुलाम थे तब हमारी क्या स्थिति थी, आज हम स्वतंत्र हैं तब हमारी स्थिति क्या है। तो इसलिए भैया मेरा मानना है कि स्वतंत्रता सबको चाहिए, और किसी भी चीज को डिफाइन आप करिए तो गलत तरीके से नहीं। अगर इतना ही वासना गलत होती तो हमने आपसे कहा ना कि वात्स्यायन को महर्षि का दर्जा तो नहीं मिलता। और जब हम 4 पुरुषार्थों की चर्चा करते हैं तो धर्म अर्थ काम के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि और इसीलिए शायद ये माना जाता है कि योगेश्वर कृष्ण जो हैं वह 16 कलाओं के ज्ञाता हैं, और भगवान राम हमारे आदर्श पुरुषोत्तम, मर्यादा में ही रह गए। इसलिए 16वीं कला जो श्रृंगार की थी, शायद उसमें अपूर्णता थी, इसीलिए वो 15 कलाओं के ज्ञाता माने जाते हैं, और कृष्ण को हम 16 कलाओं का ज्ञाता मानते हैं। और आज आप देख लीजिए, कहने वाली बात नहीं है, आज आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा किसी के फॉलोअर हैं तो योगेश्वर कृष्ण के हैं, न कि भगवान राम के। धन्यवाद।